हेलो नमस्कार। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले काफ़ी सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं और आज इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इन ग्रामर, दैट इज़ मॉडल वर्ब्स। राइट। मॉडल वर्ब्स को शुरुआत करने से पहले सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस है स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डेड वीडियोस, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, ये आपको यूट्यूब पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ हमारी जो राइवल्स एकेडमी ऐप जो है वहाँ पे भी आप इन सबको देख सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोडेड रहेंगे वो हो सकता है फ्री वीडियोस आपको मिलेंगे कुछ, लेकिन जो कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेंगे ऐप पर। तो वो जो वीडियोस हैं वो सभी के सभी आपके पेड वीडियोस रहेंगे स्टूडेंट्स। एक आपका फ्री लेक्चर जो है वो आपको ज़रूर दिखाई दे सकता है। वो जो फ्री लेक्चर रहेगा वो आपके डेमो के लिए रहेगा, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से जो कोई भी जो भी लेक्चर है वो आप उसको देख सकते हैं कोर्स को बाय करने के बाद। राइट स्टूडेंट्स, सो यू कैन डाउनलोड राइवल्स एकेडमी ऐप फॉर इंग्लिश प्रेप। ये आप लिंक में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से उसको भी निकाल कर और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज मॉडल वर्ब्स हियर। राइट स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार ये समझने में दिक्कत होती है कि हमारे जो वर्ब्स हैं वो कितने टाइप के हैं। बहुत सारे टाइप के हमारे वर्ब्स आ जाते हैं हमारे सामने। जैसे कई बार आपको सुनने को भी मिला होगा कि कुछ जैसे इनट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। राइट, तो ये आपने देखा होगा, इनट्रांजिटिव या फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपने सुने होंगे। साथ ही साथ आपने प्राइमरी प्राइमरी वर्ब्स सुने होंगे, या आपने अलग दूसरा नाम सुना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी आपने नाम सुना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब भी आपने नाम सुना होगा। फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी वर्ब, मेन वर्ब, इस तरीके से आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है कि मॉडल वर्ब जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट होता है। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी मॉडल वर्ब दिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका दो तीन अलग अलग नामों से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, आपको मॉडल वर्ब्स देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। राइट, दूसरी बात, इसी का जो नाम है वो आपको देखने को मिल सकता है मॉडल ऑक्सिलरीज। राइट, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी आपको देखने के लिए नाम मिल सकता है। राइट, और दूसरी बात, आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी 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 मॉडल्स भी आपको कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल सकता है। राइट स्टूडेंट्स, या सिंपल अगर आपको कुछ जगह पे आप देखेंगे तो सिंपल आपको मॉडल्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं स्टूडेंट्स, ये एक ही टॉपिक है, एक ही वर्ब का नाम होता है, विच कैटेगरी इज मॉडल वर्ब्स। राइट, इनके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जब आपको पता चल ही गया है कि मॉडल वर्ब्स एक्चुअल में नाम क्या क्या होते हैं, तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मॉडल वर्ब्स होते क्या है। राइट, चलिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस देखते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही इजी सेंटेंस है, आई प्ले द पियानो। राइट, आई प्ले द पियानो, यानी कि इसके अंदर मैं पियानो बजाता हूं। ठीक है, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, पियानो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। द हम इसको यहाँ पर एक आर्टिकल के तौर पे देख सकते हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि द पियानो जो है वो आप एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट के तौर पे मान के चल सकते हैं। अब बात आती है हमारा वर्ड जिसका है, जो है प्ले। राइट, अब ये जो वर्ड प्ले है स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता है कि अगर जिस तरीके से ये सेंटेंस के अंदर आया है, तो यहाँ पर ये जो प्ले वर्ड है ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा मेन वर्ब का काम करता है स्टूडेंट्स। राइट, अब ये जो मेन वर्ब है, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेन वर्ब के जो V1 V2 V3 ये जो फॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर जो मेन वर्ब है उसको चेंज हम कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल जो V1 फॉर्म है वो आपका होता है प्ले। राइट, जो V2 फॉर्म रहेगा वो आपका इसी वर्ब का रहेगा, प्लेड। राइट, और जो V3 फॉर्म है वो आपका इसी वर्ब का रहेगा, प्लेड।
अब ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है तीनों के तीनों, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है तीनों के तीनों, इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर ये जो प्ले वर्ड है इसके कुछ एक जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो गए, जो मेन बेसिक जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। ईडी हमारा यहाँ पर सेकंड फॉर्म में भी लग गया, ईडी हमारा थर्ड फॉर्म में भी लग गया। पर बात फिलहाल हमें ये नहीं करनी है कि फॉर्म किस तरीके से चेंज हुआ। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैं पियानो बजाता हूं। तो ये जो प्ले है ये मेन वर्ब है और इसके फॉर्म्स को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उसको अलग अलग टेंसेस के जरिए बता सकते हैं। यहां पर जो टेंसेस है वो टाइम के हिसाब से हम इसके अंदर चेंज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि यही जो प्ले वर्ब है इसी के आगे मैं एक वर्ड यूज कर देता हूं कैन, राइट, आई कैन प्ले द पियानो, सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सेंटेंस हमारा बन गया आई कैन प्ले द पियानो। अब कैन के यहां पर जुड़ने से, कैन जो वर्ड है वो जनरली एक ऐसा वर्ड है जो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जनरली एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज के लिए, एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एबिलिटी का मतलब क्या, एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों क्षमता, ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, किसी भी काम करने की क्षमता, या अगर आप कोई भी काम करने में समर्थ हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी काम करने में समर्थ हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है एबिलिटी। यदि मैं पियानो बजा सकता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं पियानो बजा सकता हूं, तो वहां पर वो पियानो बजाना मेरी क्या हो जाएगी, एबिलिटी हो जाएगी। और एबिलिटी को शो करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कैन, यहां, राइट। तो आई कैन प्ले द पियानो, अब देखिए बात तो सिंपल वही है, मैंने आई प्ले द पियानो के अंदर सिर्फ प्ले के आगे कैन शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उस कैन शब्द के इस्तेमाल करने से हमारा जो सेंटेंस है उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आई प्ले द पियानो का मतलब क्या था कि पियानो मैं पियानो बजा सकता हूं, मैं पियानो बजा सकता हूं। ये जो चीज है, ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमने एक चीज और ऐड कर दी, और वो चीज क्या ऐड करी है, क्षमता, राइट। अब क्षमता जब हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक एडिशनल मीनिंग हमने दे दिया यहां पर इस सेंटेंस को, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कैन शब्द ऐड करते ही ये पता चल गया कि मैं इस सेंटेंस में अपनी जो क्षमता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं पियानो तो बजा ही बजा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में मैंने क्षमता का भी इस्तेमाल कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास आई माइट प्ले द पियानो, आई माइट प्ले द पियानो। अब यहां पर भी ऐसे ही मैंने माइट शब्द का इस्तेमाल कर दिया स्टूडेंट्स। माइट शब्द का इस्तेमाल करते ही माइट शब्द का जो मीनिंग है, जो जनरल मीनिंग है, वो क्या रहता है, माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी बताना, राइट। माइट किस चीज का काम करेगा, पॉसिबिलिटी बताने का काम करेगा स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की जब मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ, तो उस समय पर मैं उस काम के होने या ना होने के बारे में बताता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया आई माइट प्ले द पियानो, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या बन गया, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बना कि शायद मैं पियानो बजाऊं, ठीक है, शायद मैं पियानो बजाऊं आगे, राइट। अब ये पॉसिबिलिटी, वो पियानो में बजा भी सकता हूँ, नहीं बजा सकता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक मैंने एडिशन कर दिया, राइट, एक मैंने एडिशन कर दिया यहाँ पर कि ये जो एडिशन है ये किस चीज का है, ये पॉसिबिलिटी का एडिशन है, राइट। अब आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट, आई यूज्ड टू प्ले द पियानो। अब ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू का मतलब, यूज टू वहां पर इस्तेमाल होता है कि पहले की आदत, राइट। अब यहाँ पर यूज टू का मतलब क्या है कि पहले की आदत की जब हम बात करते हैं, पुराने समय की आदत की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर मैं बोलता हूँ यूज्ड टू, कि मेरी पिछले टाइम में, पिछले कुछ समय में ये आदत थी कि मैं पियानो उस समय पर बजा सकता था, या मैं उस समय पर पियानो बजाता था, राइट। मैं उस समय पर पियानो बजाता था, कब, हो सकता है 4 साल पहले, हो सकता है 2 साल पहले, हो सकता है 6 साल पहले। तो दोस्तों यहाँ पर यूज्ड टू प्ले द पियानो का मतलब है कि यहाँ पर मैंने
अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बता दिया। पास्ट की जो मेरी एक हैबिचुअल एक्टिविटी थी, पास्ट की जो मेरी हैबिट थी, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। बात वही है, अभी भी पियानो ही बजाया जा रहा है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करके मैं उसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो लगा रहा हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव टू प्ले द पियानो। अब यहाँ पर हैव टू इस्तेमाल करने से इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बन जाता है, अगर मैंने यहाँ पर हैव टू इस्तेमाल किया तो मेरे लिए यहाँ पर ये एक कंपल्शन हो जाता है। ठीक है, ये मेरे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपल्शन हो जाएगा, ये मेरे लिए एक यहाँ पर जरूरी बात हो जाएगी कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, इसके अंदर मुझे किसी और के, कोई और मेरे पास चारा ही नहीं है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो कंपल्शन है, ये जो कंपल्शन मैंने यहाँ पर बताया कि आई हैव टू प्ले द पियानो, इस कंपल्शन को बताने के लिए भी जब मैंने हैव टू यूज किया तो मैंने यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने दोस्तों ऐड यहाँ पर करी, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इन चारों के चारों एग्जाम्पल से, आई कैन प्ले द पियानो, आई माइट प्ले द पियानो, आई यूज टू प्ले द पियानो, या आई हैव टू प्ले द पियानो, इन चारों के चारों एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, जो ये वर्ब्स यूज हुई है, कैन, माइट, यूज टू, हैव टू, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये आपके किसी भी एक सेंटेंस को एक एडिशनल मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब इसी बात से जुड़ते हुए हमारा जो डेफिनेशन है, हमारा जो मॉडल वर्ब की जो समझ है, वो यहाँ से अब निकल के आती है। समझ हमारी ये बनी है कि अ मॉडल वर्ब इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी दोस्तों हम हमेशा किससे कहेंगे, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, राइट। तो ऑक्सिलरी का मतलब हुआ हेल्पिंग, तो ये मॉडल वर्ब एक तरीके से क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है, जो हमें क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड्स मोर मीनिंग टू एन ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस, कि ऑलरेडी कंप्लीटेड सेंटेंस जो है उसको मोर मीनिंग यानी के प्लस, यानी के एक्स्ट्रा, यानी के एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करने में इस्तेमाल की जाती है। तो मॉडल वर्ब से हमें यही समझ आया कि जो भी हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, जो पिछला पेज है यहाँ पर, जो कैन है, माइट है, यूज टू है, हैव टू है, ये हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या निकल के आते हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब जो हैं ये निकल के आते हैं। तो आई होप आपको मॉडल वर्ब का मीनिंग जो है वो बहुत ही क्लियर हो गया होगा इन सब एग्जाम्पल से। तो एक अल्टीमेट जो आइडिया है मॉडल वर्ब का वो अब आप सभी को आ गया है। मॉडल वर्ब्स और क्या कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स कैन ऐड अ मीनिंग ऑफ एबिलिटी, राइट, एबिलिटी, परमिशन, इंटेंट, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड सजेशन, राइट। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉडल वर्ब सबसे पहली बात एबिलिटी बता सकते हैं, आपका सामर्थ्य बता सकते हैं, आप किस चीज में समर्थ हैं वो आपको बताया जा सकता है। परमिशन, परमिशन यानी कि अगर आपको कहीं पर जाने के लिए परमिशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हैं, आप क्लास में बैठे हैं, अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो हम हमेशा बोलते थे ना कि मे आई कम इन सर, या मे आई गो टू वॉशरूम सर, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर सर, राइट। तो वो जो परमिशन है, जब आप परमिशन लेते थे अपने टीचर से, ठीक है, तो वहां पर भी ये जो मे है ये एक मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करी जा रही है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इंटेंट। इंटेंट मतलब जो काम आप करना चाहते हैं, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए जब भी आप कोई एक शौक दिखाएंगे अपना, ठीक है, जब आप अपना इंटेंट दिखाएंगे, जब अपनी जरूरत दिखाएंगे, तो तब वहां पर आपका इंटेंट जो है वो झलकता है कि अगर आपको वो काम करना ही करना है। जैसे अगर आपकी कंपल्शन की बात आ गई तो कंपल्शन में हमने पिछली स्लाइड पर क्या इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल किया है हैव टू, राइट। तो यहाँ पर इंटेंट जो है वो हैव टू के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी, कोई काम होगा या नहीं होगा, उस चीज की पॉसिबिलिटी जो है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई जा सकती है मॉडल वर्ब्स के द्वारा। फिर उसके बाद अगर आप नेसेसिटी की बात करें, नेसेसिटी मतलब जरूरत होता है, ठीक है, नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जरूरत। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत है, ये काम करने की जरूरत है,
तब आप वहां पर मॉडल वर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद आपके पास है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जब कोई काम आपसे एक्सपेक्टेड होता है, जब आप किसी जगह पर हैं, जब आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं और वहां पर आपसे कोई चीज एक्सपेक्टेड है। आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो कंपनी के अंदर भी आपकी कुछ आपके ऊपर जो सीनियर्स काम कर रहे हैं उनको आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपके द्वारा ऑब्लिगेशन बताया जा सकता है। ठीक है, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के अंदर आप स्कूल जा रहे हैं, हर रोज आप वहां पर बैठ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो टीचर है अगर वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आएंगे, आप अपना काम पूरा करेंगे, आप स्कूल में आकर जो आंसर्स है वो देंगे, तो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र के अंदर अगर उस जगह के अंदर आपसे कोई चीज एक्सपेक्टेड है तो वो एक ऑब्लिगेशन कहा जाता है। तो जब भी कोई ऑब्लिगेशन की बात करेगा तब वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मॉडल वर्ब्स है वो भी उस बात को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे ऑट टू नाम का जो ऑट टू जो आपका मॉडल वर्ब है वो आपका ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई सजेशन भी है, ठीक है, अगर कोई सजेशन है या मैं अगर यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूँ, एडवाइस, ठीक है, अगर एक सजेशन, एक सुझाव, कोई सलाह अगर आप किसी को देना चाहेंगे तो वहां पर भी आपका जो मॉडल वर्ब है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे आपका जो सुझाव है, कोई भी अगर आपको कोई सुझाव देना है, ठीक है, अगर या अगर आपको किसी को सलाह देनी है, ठीक है, तो आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आप शुड बोलते हैं, राइट, आप शुड बोलते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, यू शुड ईट लंच, राइट। तो ये जो चीजें हैं उनको भी बताने के लिए मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। आई होप जो इस्तेमाल है, जो यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि मॉडल वर्ब होता क्या है। हमने ये देखा कि मॉडल वर्ब जो है वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी एक ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस को। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती है मॉडल वर्ब्स को यूज करने के लिए। तो एबिलिटी बताई जा सकती है, परमिशन बताई जा सकती है, इंटेंट, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन या एडवाइस, इन सारी चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यही सारी चीजें, एक दो और चीजें हैं वो जो अभी हम आगे करेंगे मॉडल वर्ब, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि मॉडल वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब्स की जो मीनिंग है वो क्या होता है। लेकिन असल में जब हम बात करते हैं, हम अपने कंपटीशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या हम अपने स्कूल एग्जाम्स की बात करें, तो वहां पर जो मॉडल्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज करें सेंटेंस में और कहां पर यूज करें सेंटेंस में, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगली जो चीज है जो हमें सीखनी है वो ये है कि हाउ आर मॉडल्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। वाक्य में, किसी भी एक वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है मॉडल वर्ब, यानी कि ये जो सहायक क्रिया है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो मॉडल वर्ब है, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है, ये किस तरीके से आ सकती है, किस तरीके से यूज की जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस है और हमने इस चीज को अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देखिए जो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमारी वर्ब थी, जो हमारी मेन वर्ब थी, जैसे प्ले हमारी मेन वर्ब थी यहाँ पर, तो ये जो प्ले है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने कैन को यूज किया। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में हमने प्ले से पहले माइट को यूज किया, राइट। तीसरे सेंटेंस में हमने प्ले से पहले यूज्ड टू को इस्तेमाल किया है और चौथे सेंटेंस में भी प्ले से पहले ही हमने हैव टू को इस्तेमाल किया है। तो यानी कि घुमा फिराकर बात यही आ जाती है कि जब भी आपको मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं तो वो आप हमेशा हमेशा मेन वर्ब से पहले आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने बाकी सेंटेंसेस में भी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, दे आर
वॉकिंग इन, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, राइट, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर मेरा आ जाता है आर, राइट। और आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, वॉकिंग से पहले इस्तेमाल हो रहा है, और वॉकिंग मेरा यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, राइट। तो ये जो दोस्तों यूजेज है किसका, हेल्पिंग वर्ब्स का, मॉडल वर्ब्स का जो यूजेज है। अब मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो यानी कि वो मेन वर्ब से पहले ही इस्तेमाल होंगे। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप सभी को क्लियर होगा कि जो लोकेशन है वो मॉडल वर्ब की कहां पर होती है, किसी भी मेन वर्ब से पहले होती है और सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले। हो सकता है सब्जेक्ट के बाद में कोई और वर्ड भी लिखा हो, लेकिन घुमा फिराकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो मेन वर्ब है उससे पहले आपकी मॉडल वर्ब लिखी होनी चाहिए, ये मॉडल वर्ब, राइट। अब मॉडल वर्ब को वर्ब से पहले तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और बढ़िया सी जो चीज है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो ये है कि आपकी जो मॉडल वर्ब है उसका फॉर्म क्या रहेगा, उसका फॉर्म। अब जैसे अगर आपने यहाँ पर कैन यूज कर लिया, ठीक है, आपने मस्ट मॉडल वर्ब को इस्तेमाल कर लिया, आपने ऑट टू मॉडल वर्ब को इस्तेमाल कर लिया, आपने विल इस्तेमाल कर लिया, आपने शेल इस्तेमाल कर लिया, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो आप ये अगर देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है पहले तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती थी, राइट। जो जो बाकी के अभी हमने जो हेल्पिंग वर्ब देखे कि जो आर है, इज है, एम है, ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करते। जब भी इन मॉडल वर्ब्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि कैन जो है वो कैंड करके लिखा हुआ है ना। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर भी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी आपने कैंड करके एक वर्ड सुना होगा जो कि इस मॉडल जो कि इस वर्ब का सेकंड फॉर्म बन के आया हो। तो कैन तो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से इस्तेमाल होती है जो इसका बेसिक ओरिजिनल रूट फॉर्म जो है उसी तरीके से इस्तेमाल होती है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कैंड या मस्टर्ड या इस तरीके से कोई और भी जो V2 फॉर्म्स हैं, V3 फॉर्म्स है, वो कोई भी नहीं होती है, कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मॉडल वर्ब का भी बेसिक फॉर्म इस्तेमाल करना है, जैसा है वैसा ही आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आ रही है मेन वर्ब, उसका भी आप V1 फॉर्म ही लिखेंगे। ये यहाँ पर V1 जो लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है उसके बाद हमेशा जो भी मेन वर्ब आती है वो हमेशा V1 फॉर्म के अंदर आती है स्टूडेंट्स, राइट। तो इस चीज को भी आपको कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपने कहीं पर कैन यूज किया है तो कैन के बाद अगर आपके पास वर्ड प्ले है तो आप हमेशा कैन के बाद प्ले ही लिखेंगे। आप कभी भी कैन के बाद प्लेड नहीं लिखेंगे, प्लेड आपका गलत हो जाएगा, राइट, प्लेड आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा मॉडल वर्ब के बाद V1 फॉर्म को ही इस्तेमाल करें दोस्तों। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो चलिए, ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो इंट्रोडक्शन था मॉडल वर्ब का, ये आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और यही जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत जरूरी है हमारा आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। हमारा आगे बढ़ने से पहले ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। इसके अंदर हमने सबसे पहली बात तो ये देखी कि मॉडल वर्ब एक्चुअल में होते क्या है। मॉडल वर्ब आपके वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं एक ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस को, और साथ ही साथ जो चीजें वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जो मीनिंग्स जो प्रोवाइड कराते हैं, एबिलिटी, परमिशन, इंटेंट, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस, ये सारे की सारी जो चीजें हैं
ये मॉडल वर्ब्स आपको प्रोवाइड कराते हैं किसी भी एक सेंटेंस के अंदर। फिर हमने देखा कि जो लोकेशन है, जो यूजेज है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात हमने क्या देखी, सबसे पहली बात हमने ये देखी कि इट विल बी यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहली बात कि मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इसका फॉर्म अनचेंज्ड रहेगा, राइट, मॉडल वर्ब का फॉर्म अनचेंज्ड रहता है। और तीसरी बात ये हमने देखी कि मॉडल वर्ब अगर जहां पर भी है तो उसके बाद आपका V1 फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो यानी कि मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मॉडल वर्ब्स को, और वो सारी की सारी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो आपकी एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे, उनके यूजेज के साथ हम डिस्कस करेंगे, और जो भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सभी को हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ढंग से, अच्छे तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से ये समझना है कि अलग अलग मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और उनका जो यूजेज है वो क्या है। चलिए, let us meet in the next class. That is all for today's class. Thank you everyone.